हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का पाठ तातारा वामीरो, जिसके लेखक हैं लीलाधर मंडलोई द्वारा लिखित कहानी तातारा वामीरो। यह कहानी अंडमान निकोबार की एक प्राचीन लोक कथा पर आधारित है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्टवेल से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो कि निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन कला में ये दोनों द्वीप एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। एक दिन तातारा दिन भर की कड़ी मेहनत करने के बाद समुद्र के किनारे टहलने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने ही वाला था। पंछियों की चहचहाहट अपने घरों की तरफ जा रही थी और तातारा सूरज की अंतिम किरणों का समुद्र पर निहार रहा था। तभी सामने से एक मधुर गीत गूंजता हुआ सुनाई दिया। तातारा होशो हवास खो बैठा। फिर लहरों के एक प्रबल वेग से उसे जगाया, जहाँ वहीं से भी सूरज डूबकर गीत की आवाज़ आ रही थी। तातारा उसी ओर बढ़ता जा रहा था। तभी उसकी नज़र एक युवती की ओर पड़ी, जो यह श्रृंगार गीत गा रही थी। इसके बाद समुद्र की एक लहर उठी, वह युवती को भिगा गई और वह हड़बड़ाहट में अपना गीत गाना भूल गई। फिर तातारा ने उसके मधुर गाने को रोकने का कारण पूछा, लेकिन वह युवती उसे देखकर चौंक गई और उससे ऐसे अनुचित प्रश्न पूछने का कारण जानने लगी। फिर गीत को न गाते हुए कहने लगी, अंत में, तुम कौन हो? तातारा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस युवती से क्षमा मांगते हुए उसका नाम पूछने लगा। उस युवती ने अपना नाम वामीरो बताया। फिर तातारा ने अपना नाम तातारा बताया और उस युवती से कल आने का आग्रह किया। जब वामीरो अपने घर पहुंची तो उसके अंदर कुछ बेचैनी सी होने लगी। फिर उसने तातारा के व्यक्तित्व में वह सारा गुण पाया जो अपने जीवन साथी में वह चाहती थी। लेकिन तातारा और वामीरो का संबंध परंपरा के विरुद्ध था, इसलिए वामीरो ने तातारा को भूल जाना ही उचित समझा। अब तातारा अगले ही दिन तातारा लपकी की चट्टान पर वामीरो का इंतजार करने लगा। सूरज ढलने ही वाला था कि नारियल के झुंड के बीच से उसे एक आकृति दिखाई दी, जो कि वामीरो ही थी। अब दोनों एक दूसरे को रोज मिलने लगे, एक दूसरे को रोज निहारने लगे। तभी लपकी के कुछ युवकों ने उन दोनों के प्रेम के बारे में जान लिया और गांव के अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताया। अब उनके प्रेम की हवा पूरे गांव में फैलने लगी। लेकिन उन दोनों का विवाह होना संभव नहीं था, क्योंकि दोनों अलग अलग गांवों के थे। शाम को मिलते रहे। कुछ समय के बाद तातारा के गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ, जिसमें सभी लोगों ने हिस्सा लिया। पशुओं के प्रदर्शन के अलावा युवकों की शक्ति के प्रदर्शन का भी यह आयोजन था। साथ ही गीत, संगीत, नाच गाना, भोजन आदि का आयोजन हुआ। सभी लोग नाच गा रहे थे, मस्ती का आनंद ले रहे थे। तातारा
वामिरो का इंतज़ार करता रहा। तभी वामिरो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वामिरो का रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची। वामिरो की माँ ने तातारा को बहुत बुरा भला कहा। अब गांव के लोग तातारा के विरोध में आवाज़ उठाने लगे। तातारा को यह अपमान असहनीय लगा। यह सब सहा नहीं गया। वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता था। उसने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और धरती पर ठोक दी। अब वह पूरी ताकत से उस तलवार को खींचने लगा। जैसे ही वह तलवार को खींचने लगा, धरती दो भागों में बट गई। एक सिरे में तातारा और दूसरे सिरे में वामिरो। दोनों एक दूसरे का नाम लेकर चिल्लाने लगे। इधर तातारा खून से लथपथ बेहोश वहीं पड़ा रह गया। उसका फिर क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। वामिरो उसकी याद में पागल सी हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। आज भी लोग प्रेम पूर्वक उन दोनों की प्रेम कथाओं को गाते और सुनाते हैं। दोनों का नाम आदर